Hello students, welcome back to my channel Read and Write. Friends, today I am here with the chapter The Mystical Formula. This is a chapter of Zinnia 8 class. Lesson 2, let's begin the chapter. Manu's daily routine included a daily visit to the village temple in the evening. मनु का डेली के रूटीन में इंक्लूडेड था कि वो डेली टेंपल में विजिट करता था, टेंपल जाता था इवनिंग शाम के समय। वन डे एज ही एंटर्ड द विलेज टेंपल, एक दिन वो जब गांव के मंदिर में गया अंदर, ही फाउंड एन एस्थेटिक डिलीवरिंग रिलीजियस डिस्कोर्स। उन्होंने वहाँ पे एक महात्मा को देखा कि वो बहुत ही धार्मिक प्रवचन वहाँ पर वो दे रहे हैं। विलेज फोक सेट बिफोर हिम लिसनिंग टू हिज ब्रिलियंट sermon। और गांव के कुछ व्यक्ति वहां पर बैठ करके उनका प्रवचन सुन रहे थे। हिज प्रेयर्स बिफोर द आइडल ही टू सेट डाउन। और वो बहुत ही अच्छा प्रवचन दे रहे थे जो सुनने लायक था। ही टू वो भी गांव वालों के साथ बैठ गया और अटेंटिवली वो भी लिसन कर रहा था, उनकी मतलब सुन रहा था प्रवचन जो कि वो दे रहे थे। मनु वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग ऑफ द एसेटिक। और मनु बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, उनके प्रवचन का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आफ्टर द sermon वॉज ओवर, sermon मतलब प्रवचन जो वो दे रहे थे वॉज ओवर एंड द ऑडियंस डिस्पर्स। और जो भी वहाँ पे गांव वाले बैठे हुए थे, जो सब लोग वहाँ से चले गए। ही वेंट नियर हिम एंड बोर्ड इन रिवरेंस। और वो उन महात्मा के आगे सर झुकाकर बैठ गया। द एसेटिक शावर्ड हिज बेंडिक्शन अपॉन हिम। और जो महात्मा थे उन्होंने अपने आशीर्वाद उसको देना शुरू कर दिया, देने लगे वो। मनु आस्क्ड, आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी। मैं मानवता की और मनु ने उनसे बोला कि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ। इट्स टू डिस्गस्टिंग टू सी द सफरिंग मैसेज। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोगों को मैं कष्ट में देखता हूँ। टेल मी हाउ कैन आई डू इट। मुझे आप बताएं कि मैं ये किस प्रकार से कर सकता हूँ। योर ट्रस्ट इन सर्विंग द मैसेज enthusiasms मी। तुम्हारी ये सेवा भाव देखकर मैं बहुत उत्साहित हुआ हूँ। आई टेल यू अ मिस्टिकल फॉर्मूला बाय विच यू कैन क्योर द सिक। मैं तुम्हें एक मैजिकल या मिस्टिकल फॉर्मूला एक बता रहा हूँ जिससे कि तुम बीमारों को ठीक कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। इफ़ यू चैंट दिस मिस्टिकल फॉर्मूला एंड टच अ सिक और वाउंडेड पर्सन, ही वुड बी ऑल राइट इन नो टाइम। और मैं जो तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूँ उस फॉर्मूले से तुम जो भी बीमार व्यक्ति है या जो भी घायल व्यक्ति है उसको छूते ही उस बीमार व्यक्ति का सारी परेशानियां कुछ ही समय में चली जाएंगी। Also, if you hold anything in your hand and chant this formula to give it to someone to touch the sick with it, he would also be cured. और अगर तुम उसको टच करते हो, कोई भी बीमार व्यक्ति उस मैजिकल फॉर्मूले के साथ, तो वो भी सही हो जाएगा। दो दैट थिंग विल बी empowered टू क्योर द डिजीज ओनली वंस। लेकिन ये फॉर्मूला एक बार में एक ही व्यक्ति को सही कर सकता है। Then the ascetic taught him the scared formula and said, और उसके बाद जो महात्मा थे उन्होंने उसे वो फॉर्मूला बताया या सिखाया। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस पावर वुड वैनिश इफ यू प्राइड इन इट्स पोजीशन और यूज द पावर टू अर्न मनी। लेकिन ये याद रखना कि ये जो मैं तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये गायब हो जाएगा अगर तुम इसका अपने ऊपर घमंड दिखाओगे, इस चीज का, या इससे पैसा कमाने की कोशिश करोगे। मनु nodded and bowed before the ascetic and made his way out of the temple। मनु ने ऐसा करने से इनकार किया और उस फॉर्मूले को लेकर वो वहां से चला गया। नेक्स्ट डे ही सेट आउट ऑन हिज जर्नी टू वॉन्डर फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन। और अगले ही दिन से उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। एक गांव से दूसरे गांव वो जाने लगा, एक शहर से दूसरे शहर, टू हेल्प द सिक एंड एलिंग पर्सन। बीमार और घायल व्यक्तियों की सेवा करने के भाव से वह वहां से निकल गया। ऑन द वे ही क्योर्ड द सिक एंड द वाउंडेड दैट ही केम अक्रॉस। और रास्ते में जो भी उसको बीमार या घायल व्यक्ति मिले तो उस फॉर्मूले से उसने उनको ठीक भी किया। इट वॉज ग्रोइंग डार्क व्हेन ही एंटर्ड अ टाउन। और
एक टाउन में एंटर करते करते अंधेरा हो गया था. वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ही स्टॉप्ड एट अ हट टू सीक अ शेल्टर फॉर हिज नाइट स्टे. और वहां पर उसने एक झोपड़ी देखी, हट देखी, जो कि रात गुजारने के लिए उसको वहां पर शेल्टर चाहिए था, शरण चाहिए थी. उसको लगा कि मैं वहां पर रात गुजार सकता हूँ. एन ओल्ड मैन आंसर्ड हिज कॉल, यस. Walking through the street, he stopped at a hut to seek a shelter on a night stay. An old man answered his call. Yes, sir, I come from a far off village. मैं बहुत दूर से आया हूँ. मनु ने वहां पर जो हट के अंदर ओल्ड जो बूढ़े व्यक्ति थे उनसे कहा कि सर मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ. विल यू गिव मी अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट. क्या आप मुझे एक रात के रहने के लिए यहाँ पर रहने दे सकते हैं एक रात के लिए. यस, वाई नॉट. तो वो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, प्लीज कम इन, अंदर आ जाओ. द ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम. और बूढ़े व्यक्ति ने उसका स्वागत किया इनटू हिज हट. मनु सॉ अ यंग बॉय हु ले ऑन अ कॉट इन वन कॉर्नर. तो मनु ने एक लड़के को देखा जो कि एक खटिया पर लेटा हुआ था कॉर्नर साइड में. ही वॉज वाउंडेड, जो कि वो घायल था. द ओल्ड मैन इन्फॉर्म्ड हिम ही इज माई सन. और जो ओल्ड मैन था उन्होंने मनु को बताया कि ये मेरा बेटा है और ये बुरी तरीके से घायल हो गया है. ही वर्क्स इन अ फ्लोर मिल. वो मिल में काम कर रहा था. टुडे हिज लेग गॉट क्रश्ड अंडर द हैवी स्टोन. और आज ही उसका पैर जो है बहुत ही भारी पत्थर के नीचे आ गया और क्रश्ड हो गया, घायल हो गया बुरी तरीके से. ओ नो प्रॉब्लम, ही विल बी ऑल राइट इन अ लिटिल वाइल. तो मनु ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ी ही देर में ठीक कर देता हूँ, या थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा. मनु ने बोला, सेड मनु. Chanting his formula, he touched the boy whose wounds healed in no time. और वो फॉर्मूला जो महात्मा जी ने उसको दिया था, उसने वो फॉर्मूला पढ़ा और वो उसको टच करता है उनके बेटे को, और वो कुछ ही समय में वो ठीक हो जाता है. द बॉय स्टूड अप shrieking in jubilation while the old man stood rooted to his ground, wonderstruck. तो बूढ़े व्यक्ति उठ के खड़े हो जाते हैं. द ओल्ड मैन ऑफर्ड हिम टू ईट एंड बेड टू स्लीप. तो बूढ़े व्यक्ति ने उनको खाने के लिए खाना ऑफर करा और सोने के लिए बेड दिया. टायर्ड मनु ले ऑन द बेड while the old man and his son sat near his cot on the ground gazing at him in amazement. और जब वो व्यक्ति मनु जो था वो लेट गया था उस बेड में, तो वो जो ओल्ड मैन थे और उनका बेटा था वो बहुत ही अमेजमेंट, उनको लग रहा था कि कैसे हो गया, क्या किया उसने. बहुत ही वो आश्चर्य में पड़ गए थे और उसको देख रहे थे. दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट मनु. और वो बहुत क्यूरियस थे, जानने के लिए बहुत उत्साहित थे कि ऐसा क्या किया मनु ने. इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप. और मॉर्निंग में जब मनु उठा, ही फाउंड देम सिटिंग नियर द कॉट. उसने पाया कि वो दोनों उसकी जो कॉट थी, उसकी जो खटिया थी, उसके पास ही बैठे हुए हैं. ही आस्क्ड, डिडंट यू स्लीप द होल नाइट. और उन्होंने बोला कि क्या तुम रात भर सो नहीं पाए. नो वी डिडंट. मनु ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग रात भर सोए नहीं हैं. तो उन्होंने आंसर दिया कि हम लोग नहीं सोए. इट वॉज ऑल अनबिलीवेबल वॉट यू डिड टू माई सन. ये बहुत ही विश्वास करने योग्य बात नहीं है कि जो कि तुमने मेरे बेटे के साथ किया. सेड द ओल्ड मैन स्टिल अनेबल टू ओवरकम हिज अमेजमेंट. और वो बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को इतना अम्यूजमेंट, इतना उत्साह से भर गया था कि अपने आप को उस उत्साह से ओवरकम हो गया था, बहुत उत्साहित हो गया था. एंड एसेटिक गेव मी अ डाइवाइन फॉर्मूला बाय विच आई कैन क्योर द सिक एंड बाउंडेड. सेड मनु. तो मनु ने बताया कि मुझे महात्मा जी ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जिससे मैं कि बीमार और घायल व्यक्तियों को ठीक कर सकता हूँ. दिस इज वाई मैंने ऐसा किया. आई वॉन्डर फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू गेट द पीपल रिड ऑफ देयर सफरिंग. तो मैं एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहा हूँ जो कि बीमार व्यक्ति और जो कि घायल व्यक्ति होते हैं उनको सही करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए. दैट्स इंडीड ग्रेट ऑफ यू. द ओल्ड मैन सेड. ये तो बहुत ही महान काम तुम कर रहे हो. द प्रिंस ऑफ दिस किंगडम इज
bedridden for long, and all medication has proved futile. Can you help me too? Help him too. तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ का जो प्रिंस है इस किंगडम का, वो भी काफी टाइम से बिस्तर पे पड़ा हुआ है और कोई भी दवा उसको फायदा नहीं कर रही है, क्या तुम उसकी भी मदद कर सकते हो? तो मनु chanted the secret formula on a piece of a cloth and gave it the old man and said, take this cloth to the palace and touch it to the prince. तो मनु ने एक क्लॉथ लिया, उसमें उस फॉर्मूले को पढ़ा और उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया और उसने कहा कि तुम जाओ प्रिंस के पास और ये जो क्लॉथ मैंने दिया उसको प्रिंस को टच करा देना, ही विल बी ऑल राइट इन नो टाइम, वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। एज द ओल्ड मैन स्टूड अप टू गो आउट, बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ बाहर जाने के लिए, मनु सेड अगेन, एंड यू कैन कीप एनी रिवॉर्ड दैट द किंग वुड गिव यू, और किंग अगर तुम्हें कोई इसके बदले में कोई भी तुम्हें उपहार देता है तो वो भी तुम रख सकते हो। द ओल्ड मैन वॉक आउट टूवर्ड्स द पैलेस, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था कि महल की तरफ बढ़ रहा था, जा रहा था। ऑन द वे ही मेट द लैंडलॉर्ड विद whom he worked, तो रास्ते में उसको जमींदार मिला जिसके लिए वो काम करता था। द लैंडलॉर्ड टॉक्ड हिम, कॉल्ड हिम, वेयर आर यू गोइंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? लैंडलॉर्ड ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, सर आई हैव दिस मैजिक क्लॉथ, इट कैन क्योर एनी सिक और वाउंडेड पर्सन, आई एम टेकिंग इट टू द प्रिंस, ही हैज बीन सिक फॉर लॉन्ग यू नो, मैं ये क्लॉथ लेकर, मैजिकल क्लॉथ है, मैं लेकर के जा रहा हूँ, ये क्लॉथ किसी भी बीमार और घायल को सही कर सकता है, ये मैं प्रिंस के लिए लेकर के जा रहा हूँ जो कि बहुत टाइम से बीमार पड़े हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। व्हाट नॉनसेंस, हाउ कैन दिस क्लॉथ क्योर द प्रिंस व्हेन ऑल मेडिसिन मैन इन द लैंड हैव माइजरेबली फेल्ड, ये क्या बकवास है, जबकि सभी दवाइयाँ जो कि प्रिंस के लिए दी गई थी, जो कि दवाइयाँ असर नहीं करी, तो ये कपड़ा क्या असर करेगा? जो कि फेल हो गई तो ये कपड़ा क्या असर करेगा? इट्स ट्रू, अ मिस्टेक केम टू माई हार्ट लास्ट नाइट एंड ही क्योर्ड द क्रश लेग ऑफ माई सन, तो मैजिकल मैन, तो उसने बताया सत्य क्या है, मेरे मेरी हट में रात में एक मिस्टेक आया था, मैजिकल पावर्स थी जिसके पास, वो मेरे हट में आया था, उसने मेरे सन को ठीक कर दिया जिसका पैर घायल हो गया था। इट वॉज सिंपली अनबिलीवेबल, ये कि अविश्वसनीय है, विश्वास करने बात योग नहीं है। सो ओनली आई टेक दिस क्लॉथ विच ही गेव मी फॉर द प्रिंस, तो मुझे उसने ये क्लॉथ दिया है, कपड़ा दिया है प्रिंस के लिए जो कि काफी समय से बीमार पड़े हुए हैं। आई सी, सेड द लैंडलॉर्ड इन द थॉटफुल मैनर, ओ तो ठीक है, मैं देखता हूँ। हिज ओन वाइफ इज हैड सफर्ड पैरालिसिस एंड कम्प्लीटली बेड रिडन, तो लैंडलॉर्ड की जो बीवी थी, वाइफ थी, वो भी पैरालिसिस थी, जो कि बीमारी होती है, जो वो भी बेड रिडन है, काफ़ी टाइम से बिस्तर पे पड़ी हुई है। एन आइडिया फ्लैश हिज माइंड, लैंडलॉर्ड के दिमाग में उसी समय एक आइडिया आया। ही वांटेड टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक ही पत्थर से दो, वो जो जैसा कि ईडियम्स में लगाया गया है, दो चिड़ियाओं को मारना चाहता था। ही नाउ विश टू क्योर हिज वाइफ एंड ऑल्सो बेग अ रिवॉर्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द किंग, और उसने सोचा कि मैं इससे अपनी वाइफ को भी ठीक कर लूं और किंग के बेटे को भी ठीक कर लूं, और जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि रिवॉर्ड में मुझे 10,000 गोल्ड कॉइन्स का जो रिवॉर्ड है सही करने के लिए, वो भी मैं रख लूंगा। Evidently, he said, that's all right, but you are poor man and none of is going to believe you and let you inside the palace. तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम एक बहुत गरीब इंसान हो, कोई भी तुम्हें पैलेस के महल के अंदर जाने नहीं देगा। डू वन थिंग, गिव द क्लॉथ टू मी, ये कपड़ा मुझे दे दो, तुम एक काम करो, ये कपड़ा मुझे दे दो। आई विल गिव यू 10 गोल्ड कॉइन्स फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगा। 10 गोल्ड कॉइन्स वर मच मोर देन द ओल्ड मैन कुड डिजायर फॉर, तो उस बूढ़े व्यक्ति के लिए 10 सोने के सिक्के काफ़ी थे, जिसकी कि वो डिज़ायर करता था, कभी आशा करता था, जो उसकी विश थी। सो ही गेव द क्लॉथ टू द लैंडलॉर्ड एंड रिटर्न होम, तो उसने वो जो क्लॉथ था मैजिकल, वो लैंडलॉर्ड को दे दिया और अपने घर वापस चला गया। द लैंडलॉर्ड ऑन द अदर हैंड
took the cloth home and touched his ailing wife, और अपनी बीवी को टच करा के उसको सही करा दिया. She recovered in no time. Enthusiasm at this and little realizing that the cloth was effective only for one cure. He went to the palace and soon after he was bowing before the king. Your majesty, I have brought a magical medicine for the prince. लैंड आउट को शायद ये नहीं पता था कि उस क्लॉथ से एक बार में एक ही व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो उसको ये बात नहीं पता थी और वो महल में चला गया और किंग से उसने राजा से बोला कि मैं आपके लिए एक मैजिकल क्लॉथ लाया हूँ प्रिंस के लिए. द किंग said in disbelief, if you cure the prince, I'll reward you half of my kingdom. अगर तुम प्रिंस को या राजकुमार को सही कर देते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड में अपना आधा किंगडम, अपना आधा राज दे दूंगा. The landlord was in for the worst he could ever imagine because the cloth was simple piece of cloth now. लैंडलॉर्ड को शायद ये नहीं पता था कि अब वो क्लॉथ एक सिंपल क्लॉथ में बदल गया है. द किंग रेज्ड इन फरी ऑन सीइंग नो इफेक्ट ऑफ द क्लॉथ. ही थंडर्ड, हाउ द हेल यू डेयर क्रैक सच एन अगली जोक. सोल्जर्स पुट हिम बिहाइंड द बार्स. तो जब उस क्लॉथ ने प्रिंस के ऊपर कोई भी असर नहीं करा तो किंग को, राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सोल्जर्स से कहा, सिपाहियों से कहा कि इसको जेल में डाल दो. द लैंडलॉर्ड प्लेडेड, सर आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ. लैंडलॉर्ड ने बोला राजा से, दिस क्लॉथ वॉज गिवन टू मी बाय द ओल्ड मैन हु वर्क्स फॉर मी. ये कपड़ा मुझे एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है जो मेरे लिए काम करता है. द किंग सेंट फॉर द ओल्ड मैन. द ओल्ड मैन सेड, सर नो डाउट दिस क्लॉथ कैन क्योर द एलिंग. तो उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने बताया कि सर इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये कपड़ा एक बार में एक व्यक्ति को ठीक करता है. देन वाई डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रिंस, क्राइड द किंग. तो फिर इस मेरे बेटे के ऊपर या राजकुमार के ऊपर इस कपड़े का कोई असर क्यों नहीं हुआ. सर लास्ट नाइट अ पर्सन अराइव्ड एट माई हाउस, ही क्योर्ड माई सन. तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि लास्ट नाइट मेरे घर में एक व्यक्ति आया था, उसने मेरे सन को, मेरे पुत्र को ठीक कर दिया, बेटे को. It was he who gave me this cloth saying that it could cure any sick person, the old man explained. उसने कहा कि वो किसी भी बीमार व्यक्ति को सही कर सकता है. Well, where is that man now? तो किंग ने कहा कि वो व्यक्ति अब कहाँ पर है. He is in my hut. वो मेरी झोपड़ी में है. Soldiers ordered the king bring him here. तो राजा ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि उसको यहाँ पर लेकर के आओ उस आदमी को. A little later मनु was saluting the king. कुछ ही देर बाद मनु भी किंग को सैल्यूट करता हुआ दरबार में पहुंच गया. द किंग क्वेश्चन, डिड यू गिव हिम दिस क्लॉथ? क्या तुमने ये क्लॉथ उसको दिया था? यस आई डिड, मैंने हाँ दिया था. डिड यू से दैट इट कुड क्योर द सिक? क्या तुमने ये कहा था कि ये किसी भी बीमार व्यक्ति को सही कर सकता है? यस योर एक्सीलेंसली आई डिड. हाँ मैंने ऐसा कहा था. देन वाई डिड नॉट क्योर द प्रिंस? तो फिर मेरे पुत्र को या मेरे प्रिंस को, राजकुमार को उसने क्यों नहीं सही करा? सर दिस क्लॉथ कुड हैव बीन यूज्ड ओनली वंस. ये कपड़ा सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है, उसमें मैजिकल पावर थी जो. इट मस्ट हैव बीन यूज्ड एल्सवेयर बिफोर इट वाज ब्रॉट टू द प्रिंस. मनु एलैबोरेट. उसने कहा कि ये राजकुमार के पास पहुंचने तक पहले कहीं यूज हो चुका है. द किंग आस्क्ड द लैंडलॉर्ड, डिड यू यूज इट एनीवेयर एल्स? तो लैंडलॉर्ड से उसने पूछा, क्या तुमने इसको कहीं और भी यूज करा है? यस सर आई क्योर्ड माई वाइफ विद दिस, रिप्लाइड द लैंडलॉर्ड. ने कहा कि हाँ सर मैंने इस कपड़े से अपनी बीवी को ठीक कर लिया है. सो यू मिजल अस गार्ड्स. तो तुमने हमें मिसगाइड करा. पुट द लैंडलॉर्ड इन प्रिजन फॉर लाइफ. तो राजा ने आदेश दिया कि लैंडलॉर्ड को प्रिजन में आजीवन कारावास में डाल दिया जाए. ऑर्डर द किंग एंड देन टर्निंग टू द ओल्ड मैन ही सेड, यू हैव केयर्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द प्रिंस एंड द किंगडम, ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, आस्क व्हाट यू मे डिजायर. तुमने तो राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को की तारीफ में ये कहा कि तुमने प्रिंस की केयर करी, राज के बारे में सोचा, इस किंगडम के बारे में, इसकी अच्छाई के बारे में. ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस,
बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। द ओल्ड मैन बोर्ड लो एंड सेड, सर विद योर काइंड ग्रेस आई लाइक नथिंग बट द रिकवरी ऑफ द प्रिंस फ्रॉम द ड्रेडेड इलनेस। मैं कुछ भी और नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ राजकुमार की सलामती चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। द किंग एंड मनु वॉक टू द चैम्बर। राजा और मनु चैम्बर में प्रिंस के गए, वेयर द प्रिंस ले ऑन द बेड, जहाँ पे प्रिंस सोया हुआ था, लेटा हुआ था। मनु चैंटेड द मिस्टिकल फॉर्मूला एंड टच द प्रिंस। उसने उस फॉर्मूले को पढ़ के प्रिंस को ठीक कर दिया, टच करके। द प्रिंस इमिडिएटली स्टूड अप हेल एंड हर्टी। तुरंत ही वो राजकुमार खड़ा हो गया और राजा के गले से लग गया। पैलेस साइलेंटली विदाउट टेलिंग एनीवन अबाउट हिज डिपार्चर। तो मनु वहां से निकल गया बिना किसी को बताए। For he could not imagine to enjoy the royal comforts while people suffered with the ailments. After all, he set out on his mission to get the peoples rid of their diseases. वहां से वो बिना कुछ कहे निकल गया, क्योंकि उसका मिशन था जो जो बीमार व्यक्तियों को उसको सही करने के लिए जिस मिशन पे वो निकला था, तो वो उसका अधूरा रह जाता है, इसलिए वो वहां से बिना कुछ बताए वो निकल गया। Wherever Manu went, long queues of the patients waited him. तो मनु ने देखा कि बहुत से मरीज जो थे एक पंक्ति में खड़े होकर के, एक लाइन बना के खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे। ही वॉज now a well-known person who cured the ailing without favor and fervor, but people took him for an angel। जो कि मनु था, जो कि बिना किसी फेवर के सबको सही करता था, और लोग उसको अपना एंजल मानने लगे थे, एक भगवान के द्वारा भेजा हुआ फरिश्ता मानने लगे थे। दे टच हिज फीट एंड हील्ड हिज स्लोगन्स। और लोग उसके पैर छूने लगे थे, उसके लिए स्लोगन्स पढ़ने लगे थे, उसकी जय जयकार होने लगी थी। Thus passed a few days, however, there was a subtle change that Manu found occurring in himself. He had because become used to get his feet touched and his slogans hailed by the people. There was a change in his demeanor too. He now walked with his head held high and talked proudly. अब उसको थोड़ा घमंड आ गया था और वो अपना सर ऊंचा करके वहां चलने लगा था और अपने आप में एक घमंड महसूस करने लगा था। उसको लगने लगा था कि मैं बहुत ही कीमती व्यक्ति हूँ, बहुत ही ज़्यादा सबके द्वारा डिमांडेड पर्सन हूँ। वन नाइट एज ही वेंट टू द बेड विच पीपल हैड मेड फॉर हिम। एक रात की बात है जब वो अपने बेड में पहुंचा, जहाँ जो व्यक्तियों जो लोगों के द्वारा बनाया गया बेड था उसके लिए, उसके कंफर्ट के लिए। ही फाउंड इट नॉट सो कंफर्टेबल। उसने पाया कि वो बिल्कुल भी आरामदायक बेड नहीं है। ही शाउटेड इन एंगर। और वो गुस्से से चिल्लाया, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन दैट कुड हैव कम इन योर लाइफ। मैं इतना इम्पोर्टेंट, इतना तुम्हारे लिए महत्व रखता हूँ, वो पर्सन हूँ, और तुम लोग मेरे आराम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। हाउ डेयर यू नॉट केयर फॉर माई कम्फर्ट। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने मेरे कंफर्ट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। एंड नेक्स्ट डे द वर्स्ट वॉज बाउंड टू हैपन। और अगले दिन बहुत बुरा हुआ। व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज रूम इन द मॉर्निंग टू क्योर द पीपल, ही फाउंड दैट ही हैड फॉरगॉटन द मिस्टिकल फॉर्मूला। तो उसने पाया कि नेक्स्ट मॉर्निंग को वो फॉर्मूला मिस्टिकल भूल चुका है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू रिकलेक्ट इट बट टू नो अवेल। लेकिन वो उसको फॉर्मूला दोबारा याद नहीं आ रहा था। ही रिमेंबर्ड व्हाट द एसेटिक्स ही सेड दैट दिस पावर वुड वैनिश इफ ही प्राइडेड इन इट। तो उसको याद आया कि उस एसेटिक जो महात्मा थे उन्होंने कहा था कि ये फॉर्मूला तब गायब हो जाएगा, तुम भूल जाओगे जब भी कभी भी तुमने उस पर घमंड दिखाया या गर्व महसूस करा। एंड इट हैड इंडीड हैपेंड। और वैसा ही हुआ। सैड एंड dejected at having lost his prized possession, Manu walked to the village he belonged, all the while repenting for his vanity। अपनी उस पोजीशन को, अपने इस सेड द डिजेक्टेड एट हैविंग लॉस हिज, अपने आप को बहुत पजेसिव महसूस करने लगा था और उस फॉर्मूले को वो भूल गया था और अपने आप में पछतावा महसूस कर रहा था। ऑल द वाइल रिपेंटिंग फॉर हिज वैनिटी। उस फॉर्मूले को भूलने का उसको बहुत बड़ा पछतावा था।
जो कि उस महात्मा ने उसको बताया था कि अगर तुमने कभी भी उसको घमंड महसूस करा तो वो फॉर्मूले को तुम भूल जाओगे और तुम आगे इस फॉर्मूले को नहीं याद कर पाओगे और फिर तुम इसकी किसी भी बीमार व्यक्ति की सेवा नहीं कर पाओगे। तो उसको धीरे धीरे अपनी इस अच्छाई पे घमंड आ गया था। तो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी फ्रेंड, कि कभी भी हमें किसी भी अपनी अच्छाइयों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब हम बहुत अच्छे होते जाते हैं, लोग हमारी तारीफ करते जाते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे बगैर उनका काम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें लोगों की बिना किसी लालच के सेवा करनी चाहिए। तो यही इस चैप्टर से हमको मॉडल मिलता है। जैसा कि मनु ने किया कि उसको घमंड आ गया था बहुत ज़्यादा, अपने आप में बहुत घमंडी होता जा रहा था, गर्व महसूस कर रहा था, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन समझने लगा था। तो वो मिस्टिकल फॉर्मूला भूल गया, क्योंकि जितना, जैसे कि कहा जाता है कि जब पेड़ पे ज़्यादा फल आ जाते हैं तो वो झुक जाता है, उसी प्रकार इंसान जितना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा, जितनी उसके अंदर अच्छाइयाँ हो जाती हैं, जब वो उससे भर जाता है तो उसको और झुक जाना चाहिए, ना कि घमंड दिखाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, please do comment on the comment section. If you are new in my channel, please do subscribe it for the new videos, new chapters. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, बाय बाय।